जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। मैं अजय चौधरी आज आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हूं 10 मिनट का तांडव शो लेकर के, जिसमें हम जानेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। आखिरकार कितनी अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में कितनी थी और किस अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है और कौन सी अनुसूची कब कब जोड़ी गई। तो 10 मिनट से कम वीडियो में जानेंगे इस सेशन में कि अनुसूचियां आखिरकार क्या है। तो चलिए बेहतरीन तरीके से जुड़ जाइएगा, जोड़ते चले जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। चलिए बात करते हैं। तो एक अनुसूची को याद करने के लिए तांडव सूत्र बनाया है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे मैं आपको बस एक लाइन आपको ये याद रखनी है कि राज्य वेतन की शपथ राज्यसभा। तो क्या करना है, तो राज्य पहली अनुसूची, वेतन की शपथ वेतन दूसरी अनुसूची, वेतन की शपथ तीसरी अनुसूची हो जाएगी, राज्यसभा चौथी अनुसूची, यानी कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो क्या कहेंगे, राज्य वेतन की शपथ राज्यसभा से लेकर जनजातीय क्षेत्रों एएमटीएम एएमटीएम यानी कि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम सूचियों का भाषा के रूप में भूमि सुधार कर दल बदल लेते हैं। फिर पंचायतों में जाकर नगर पंचायतों में जाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे इसको, तो ऐसे याद रखना कि राज्य वेतन की शपथ राज्यसभा से लेकर जनजातीय क्षेत्रों एएमटीएम को सूचियों का भाषा के रूप में भूमि सुधार कर दल बदल कर लेते हैं। फिर पंचायतों में जीतकर नगर पंचायत में जाते हैं। तो एक एक करके अनुसूची को बात करते हैं। सबसे पहली आपको यह याद रखना है और फिर उसके बाद पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जनजात जो क्षेत्रीय अधिकार है वो आपका यहां पर दिया गया है। क्या दिया गया है, क्षेत्रीय अधिकार के बारे में दिया गया है। दूसरी अनुसूची आप याद रखना, विभिन्न संवैधानिक पदों के वेतन व भत्ते। तो दूसरे में क्या है, वेतन व भत्ते दिए गए हैं विभिन्न पदाधिकारियों के। तीसरी की बात करेंगे तो शपथ हो जाती है, जहां केंद्रीय मंत्री, सांसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, कैग आदि की जो शपथ है वो आपकी कहां पर है, तीसरी अनुसूची में। यानी कि शपथ के बारे में प्रावधान कहां पर है, तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची की बात करोगे तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, जनसंख्या को आधार बना करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व लेकर के यहां पर बात करी जाती है। तो ये आपकी चौथी अनुसूची हो जाती है। पांचवी अनुसूची की बात करोगे तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण की बात यहां पर कहां की जाती है, पांचवी अनुसूची में कही जाती है। छठी अनुसूची की बात करोगे तो छठवीं अनुसूची में बात करोगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन किया जाएगा वो आपका छठवीं अनुसूची में है। तो कैसे याद रखोगे, एएमटीएम यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको याद रखना, एएमटीएम यानी कि 6th शेड्यूल हो जाता है। अगर मैं 7वीं अनुसूची की बात करूं तो 7वीं अनुसूची याद रखना, इसमें 3 सूचियां आती हैं। इसमें कितनी सूचियां आती हैं, 3 सूचियां आती हैं। तो 3 सूचियों में कौन कौन सा है, एक याद रखना आपकी संघ सूची आती है जिसमें 100 विषय वर्तमान में है, 97 विषय तब थे जब संविधान बना था। दूसरी सूची आती है राज्य सूची, जिसमें 61 विषय है, 66 विषय थे। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और इसमें 47 विषय रहा करते थे। इस बात को याद रखना। आगे आती है आपसे 8वीं अनुसूची। कौन सी है, 8वीं अनुसूची, जिसमें भाषाओं को लेकर के बात कही जाती है। पहले जब मूल संविधान था तो इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ा गया था। तो कौन सी भाषा को कब कब जोड़ा गया था ये देख लीजिए। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जिसको नमक से याद रख सकते हैं, नमक से याद रखना, नेपाली, कोंकणी और आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका मणिपुरी हो जाएगा। तो ये आपकी 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से मूल संविधान में 14 भाषाएं और बाद में 3 संविधान संशोधनों के द्वारा 8 भाषाएं जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 1951 में। इसमें कुछ विशेष प्रावधानों को डाला गया, भूमि सुधार कानूनों को इसमें डाला
आ गया। आगे बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया और यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित हो जाती है 10वीं अनुसूची। अगर यहां पर बात करेंगे 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई, जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बात करती है, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषय आरक्षित किए गए जिन पर कानून बना सकती है। इसके बाद 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई और इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है, जिसमें 18 विषय आपके नगर पंचायतों के लिए आरक्षित हैं। तो ये 12 अनुसूची आप देख सकते हैं एक बार बेहतरीन तरीके से। आपको ये तांडव सूत्र याद करना पड़ेगा, जैसे राज्य वेतन की शपथ राज्यसभा से लेकर जनजातीय क्षेत्रों एएमटीएम को सूचियों का भाषा के रूप में भूमि सुधार कर दल बदल लेते हैं, फिर पंचायतों में जीतकर नगर पंचायतों में जाते हैं। तो आशा करूंगा आपको यह सेशन बेहतरीन लगा होगा। अगर लगा हो बेहतरीन तो करिए लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर और कर लेंगे चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे ही 10 मिनट के तांडव शो से जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में नया टॉपिक लेकर के। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।